जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर ज्ञानवर्धक प्रवचन आप सभी ने श्रवण किया और साधक का जो साधन रूप ये सभी वैराग्य है जीवन में मनुष्य के आए। गोपियां जो सबसे बड़ी भगवान की भक्ता हुई, साधिकाएं हुई, एक ही उनका जो व्रत था जिसके कारण वो सर्वोच्च स्थान उन्होंने प्राप्त किया, वह यही था कि सभी गोपियां जितने भी ब्रजवासी थे सभी अनन्य व्रती थे, कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ नहीं जानते थे। गोवर्धन भगवान ने जब उठाया, इंद्र ने कोप किया, सभी ब्रजवासी जिनको इंद्र की शरण में जाना चाहिए था लेकिन कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो, हे कृष्ण तुम ही गोकुल के नाथ हो, हमारी रक्षा करो। बहुत सारे उदाहरण भागवत में हैं। तो जितने अनन्य व्रती ब्रजवासी थे, गोपी ग्वालवाल थे, उसी अनन्य व्रत के कारण कि एकमात्र श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, सभी संबंध श्री कृष्ण में हैं, उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो वही साधन ब्रजवासियों को, उसी साधन से वे सर्वश्रेष्ठ बने। तो वही कुछ भाव इस रसिया में है जो ब्रजवासियों की, गोपियों की एक निष्ठा को दिखाता है। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है जिसको देख करके गोपियां जो थी अपने काम धाम गृह कार्य सब भूल जाती थी। एक गोपी कह रही है, सुंदर मूर्ति दृष्टि परी, तब ते यह जिया चंचल हो रहा है। सोच संकोच सभी जो मिटे, और बोल कुबोल सभी जो सहा है। जब से श्री कृष्ण की वह मूर्ति स्वरूप गोपियों ने देखा तो एक गोपी कह रही है दूसरी गोपी से कि मेरा तभी से मन चंचल हो चुका है और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए आतुर हो रहा है। सोच संकोच सभी जो मिटे, जितने भी लज्जा आदि जो कृष्ण भक्ति में अवगुण हैं सभी मिट चुके हैं, और बोल कुबोल सभी जो सहा है। बहुत सारे मैंने अपने सास ससुर के, जेठ जेठानी के, जितने भी रिश्तेदार हैं सभी के मैंने बोल सहे, लेकिन रैन दिना मोहि चैन नावत, नैन दिना मोहि चैन नावत, नैनन ते जल जात बहा है। रैन दिना, अब मुझे रात दिन चैन नहीं पड़ता है कृष्ण के बिना। सर्वत्र कृष्ण की वह सुंदर मूर्ति, सुंदर स्वरूप
मुझे दर्शन होता है उसका। और जो एक भक्त की उस स्थिति पर पहुंचने के बाद जो शरीर में रोमांच होता है, अश्रु प्रवाह होता है, वह उस गोपी के स्वयं आप बीती वह बता रही है कि नैनन ते जल जात बहा है। अब मेरे नैनों से उसका ध्यान करते ही अश्रु प्रवाह होने लग जाता है। तो तापे कहे सखी लाज करो, जब लाग गई तब लाज कहाँ है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि अब मेरी लगन लगी गई कृष्ण के साथ, तो अब लाग गई तब लाज कहाँ है, तब लज्जा करने का क्या प्रश्न उठता है। तो वही एक इस रसिया में भाव है। पिया तेरे संग नचूंगी, हो पिया तेरे संग नचूंगी। सभी बोलिए। पिया तेरे संग नचूंगी, हो पिया तेरे संग नचूंगी। हो पिया तेरे संग नचूंगी, हो पिया तेरे संग नचूंगी। पिया तेरे संग नचूंगी, हो पिया तेरे संग नचूंगी। हो पिया तेरे संग नचूंगी, हो पिया तेरे संग नचूंगी। पिया तेरे संग नचूंगी, नचूंगी पिया तेरे संग नचूंगी। कुल की लाज भार में डारो, कुल की लाज भार में डारो। ओ कुल की लाज भार में डारो। कुल की लाज भार में डारो। घूंघट में आग दूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी। घूंघट में आग दूंगी, हो पिया तेरे संग नचूंगी। ओ पिया तेरे संग नचूंगी, नाचूंगी पिया तेरे संग नचूंगी। हो पिया तेरे संग नचूंगी, पिया तेरे संग नचूंगी। गोपी का कहने का मतलब कि संसार के साथ तो नाच लिए। सूरदास जी का एक पद है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की मान। संसार के साथ हम सभी लोग नाच रहे हैं और ना जाने कितने जन्मों तक नाचते रहेंगे। तो इसलिए काम क्रोध को पहिर चोलना, काम और क्रोध का हमने चोला पहन रखा है, ओढ़नी ओढ़ रखी है, और कंठ विषय की माला विषय की बना रखी है। जैसे माला में मोती होते हैं, न जाने कितने विषय जिनसे मन कभी भी नहीं भरता है। तो वही भाव इस गोपी का है कि बहुत दिनों तक मैं संसार के साथ नाच ली, लेकिन अब कृष्ण के साथ नाचूंगी। ओ पिया तेरे संग नचूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी। हो पिया तेरे संग नचूंगी, हो पिया तेरे संग नचूंगी। कोई कितनो रोके टोके, कोई कितनो रोके टोके, रोके टोके रोके टोके रोके टोके रोके टोके रोके टोके रोके टोके रोके टोके, रोके टोके रोके टोके। रोके टोके रोके। हाँ, मैं तो तोके आए मिलूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी। मैं तो तोते आए मिलूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी। ओ पिया तेरे संग नचूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी।
पिया तेरे संग नचूंगी, पिया तेरे संग नचूंगी, पिया तेरे संग नचूंगी। यही जो अनन्यता थी गोपियों की, जिसके कारण वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई। कैसी अनन्यता? कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंग्यो यह डोर्यो। अपने कान से किसी दूसरे का नाम नहीं सुनना चाहती थी गोपियां। एक ही रंग रंग्यो यह डोरो, धोखे हो दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांधी हलाल घोरो। धोखे में भी यदि किसी दूसरे का नाम निकल जाए मुंह से, तो कह रही है कि हमारी जीव में विष, हम अपने जीव में जहर मिला करके पानी में और उसको पी जाएं। ठाकुर चित की वृत्ति यही, हम कैसे उतेक तजे नहीं भोरो। अनन्यता जो है इसी का नाम है। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि यह जो टेक है, हमारा नियम है, यह कभी टूटे नहीं। बाबरी ये अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ निहारत औरो। ये अखियां हमारी जल जाएं यदि सांवरे के बिना किसी दूसरे को देखें, तो वही अनन्यता उन गोपियों की थी, ब्रजवासियों की थी, जिनका यह भाव है, भावपूर्ण रसिया है। सभी लोग बोलिए, ओ पिया तेरे संग नचूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी, तेरे संग नचूंगी, पिया तेरे संग नचूंगी। ओ पिया तेरे संग नचूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी, पिया तेरे संग नचूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी। जैसे रखेगो वैसे रहूंगी, जैसे रखेगो वैसे रहूंगी, जैसे रखेगो वैसे रहूंगी, हाँ जैसे रखेगो वैसे रहूंगी, वैसे रहूंगी जैसे रखेगो, वैसे रहूंगी मैं तो जैसे रखेगो, जैसे रखेगो मैं तो वैसे रहूंगी। जैसे रखेगो मैं तो वैसे रहूंगी। लेकिन मैं तेरे बिन न रहूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी, मैं तेरे बिन न रहूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी। पिया तेरे संग नचूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी। और अनन्यता कैसे निभाई जाती है? हम लोग जाते हैं धाम में, वास करते हैं, लेकिन 2 दिन में शरीर की अनुकूलता नहीं हुई तो वहां से भाग आते हैं। लेकिन अनन्यता कैसे निभाई जाती है? भूख प्यास और मरनो जीनो, भूख प्यास और मरनो जीनो, मरनो जीनो, मरनो जीनो, हाँ मरनो जीनो, मरनो जीनो, मरनो जीनो, मरनो जीनो, मरनो जीनो। भूख प्यास और मरनो जीनो। और मैं तो विपत अनेक सहूं, तेरे संग नचूंगी, मैं विपत्ति अनेक सहूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी, पिया तेरे
यमुना तट कद मन की छैया, यमुना तट कद मन की छैया, ओ यमुना तट कद मन की छैया, यमुना तट कद मन की और छैया। मैं तो वंशी मधुर सुनूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी। मैं तो वंशी मधुर सुनूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी। ओ पिया तेरे संग नचूंगी, ओ पिया तेरे संग नचूंगी। पिया तेरे संग नचूंगी, पिया तेरे संग नचूंगी। ओ पिया तेरे संग नचूंगी, पिया तेरे संग नचूंगी। ओ पिया तेरे संग नचूंगी। पिया तेरे संग नचूंगी। जय जय श्री राम। राधे श्याम। एक और बोल दो। टाइम हो जाएगा फिर। आप बोल दीजिए। एक और कीर्तन कीर्तन छोटा सा हैं? छोटा सा कीर्तन कर दो। हाँ राधे कृष्ण राधे कृष्ण कोई भी कीर्तन पास कीर्तन। हाँ जी। रानी के रंगीला गरबा। राधा रानी को रंगीलो दरबार आयो रह कुंजन में। राधा रानी को रंगीलो दरबार पलो रह कुंजन में। श्यामा प्यारी को रंगीलो दरबार परो रह कुंजन में। ओ श्यामा प्यारी को रंगीलो दरबार पलो रह कुंजन में। मारे धार तू सबकी सहियो, मार धार तू सबकी सहियो। भूख प्यास को ध्यान न रखियो, भूख प्यास को ध्यान न रखियो। तब कृपा हो तब कृपा, तब कृपा करेंगी सरकार परो रह कुंजन में। तब कृपा करेंगी सरकार पलो रह कुंजन में। रानी को रंगीलो दरबार परो रह कुंजन में। राधा रानी को रंगीलो दरबार पलो रह कुंजन में। राधा राधा रटन लगइयो, राधा राधा रटन लगइयो। राधा 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 राधा। राधा राधा रटन लगइयो, राधा राधा रटन लगइयो। तन मन धन सो सेवा करियो,
राधा रानी को रंगीलो दरबार राधा रानी को रंगीलो दरबार करो रे कुंजन में राधा रानी को रंगीलो दरबार करो रे कुंजन में राधा 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 विराज जाओ। जय श्री राधे। जोर से बोलो, मालूम पड़े यहाँ कुछ बैठे हैं भक्त लोग। जय श्री राधे। जय श्री राधे। भागवत में कपिल भगवान ने कहा है, यदैव अध्यात्म रतः कालेन बहु जन्मना। अध्यात्म में जब किसी की रुचि होती है, भगवत कथा अच्छी लगती है, भगवत यश सुनने में आनंद आता है, तो बोले भाई एक जन्म की नहीं, कालेन बहु जन्मना, अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं ऐसा विधान बनता है। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, ये सब बड़े भाग्यशाली हैं। जो ब्रज रस कानों को पवित्र करने वाला है, आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुरलिका जी और राधकेश जी, ये दोनों बालक यहां जो आए हैं, वो कोई डॉलर्स इकट्ठा करने नहीं आए हैं, कुछ लेने नहीं, ये कुछ देने को आए हैं। ये संत कृपा से पल्लवित हैं। जन्म से ही संत चरणों का इनको आश्रय प्राप्त है। ये किसी कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, कृपा से सब चीज साध्य हो जाती है। उनकी कृपा से हृदय सरस बन जाता है, कामना रहित बन जाता है। ये लोग जो कहते हैं वो भाव इनके हृदय में भी है। कामना त्याग के लिए ये थोती बातें नहीं है, स्वयं ये लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। मुरलिका जी की जहां जहां भी कथाएं हुई हैं, अब भी लोगों का इतना आकर्षण हुआ, ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता है बरसाने में जो एक दो बसें ना आती हैं। हर हफ्ते एक दो बसें तो आती रहती हैं, ज्यादा भले ही हो जाती हैं। वो क्यों कि जहां जहां इनकी कथा हुई है वो कामना रहित हुई है, और जब कामना रहित कथा होती है वो कल्याणकारी होती है।
भागवत में देवताओं ने कहा है, शुद्धिर नृणाम नतुत तदेट्य दुराशयानाम विद्या श्रुताध्यन दान तपः क्रिया भी सत्वात्मना ऋषवते यशसि प्रवृद्ध सच्छ्रद्धया संव्रतया यथा स्यात्। ऐसे व्यक्ति जिनका मन भगवान में है, कामना रहित हैं, निष्काम हैं, सदाचारी हैं, कृष्ण के प्रति जिनका लगाव बढ़ता जाता है, उनके कथा कीर्तन में ही रुचि रहती है, ऐसे लोगों के मुख से यदि कथा श्रवण की जाए तो उससे अंतःकरण की जो शुद्धि होती है वो वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान पुण्य करने से, इन सत्कर्मों से भी उतनी शुद्धि नहीं होती जो कि ऐसे निष्काम व्यक्तियों के मुख से कथा श्रवण से हुआ करती है। भक्ति में जितनी निष्कामता होती है उतनी उसमें शक्ति भी होती है। इसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण अपने गुरुदेव श्री महाराज जी के यहां पर देखते हैं। 62 वर्ष हो गए महाराज जी को ब्रज से बाहर नहीं गए हैं। जब से आए तब से गए नहीं। इतने उद्भट विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं और हर तरह के क्षेत्र में हैं, लेकिन जब से गए नहीं। अपनी मां के इकलौते बेटे थे, जैसे तैसे पता करके माताजी आई, पहले रुकने ही नहीं देते थे, वापस भेज देते। गुरुदेव की आज्ञा हुई तो उनको रुकने के लिए रोकने को राजी हो गए। स्वयं ऊपर मान मंदिर रहते, नीचे कुंड के ऊपर कुटी में माताजी रहती हैं। 40 वर्ष तक माताजी रही। 2007 में उनका शरीर पूरा हो गया था। उसके बाद में माताजी की याद में विचार किया कि गौशाला खोली जाए, तो महाराज जी ने उस का नाम माताजी गौशाला रखा और कहा था कि यदि जितनी ईमानदारी और जितनी श्रद्धा से करेंगे तो एक समय यह विश्व की प्रसिद्ध गौशाला बनेगी। हुआ भी यही। 2007 के बाद में गौशाला खोली गई। 4-5 गाय थी उस समय, और आज उस गौशाला के अंदर 35,000 गाय हैं। जिनको स्लॉटर होने से बचाया गया है वो गाय हैं। महाराज जी के संरक्षण में 84 कोस की ब्रज यात्रा जाती है, वो तो बाहर ब्रज से जाते नहीं है। उसमें 16-17 हजार आदमी रहते हैं। ऐसा आकर्षण है उस यात्रा में। लगभग 2005 की बात है, माहेश्वरी जी के ससुर जी गए थे 2-3 दिन के लिए, लेकिन उनको ऐसा आकर्षण लगा कि 2-3 दिन क्या पूरी यात्रा करके आए। को भाई बात सही है नहीं? 40 दिन तक पूरी यात्रा में रहे, जबकि कभी गाड़ी से बाहर पाम नहीं दिए और पैदल चले। इतना रस है क्योंकि 24 घंटे उसमें भगवान नाम संकीर्तन रहता है। और ऐसे बालक आराधना करते हैं, जैसा अभी मुरलिका जी ने बताया था। उस बालक की आराधना से राम जी प्रसन्न हो गए। वो निष्काम आराधना वहां पर होती है। संध्या के समय रोजाना 6:30 बजे से इंडियन टाइम के अनुसार 7:30 बजे तक, यानी समझ लो सवेरे 9 बजे से 10 बजे तक आपके यहां
रात्रि को रोज कीर्तन होता है, उसमें करीब 150 बालिकाएं, 250 गुरुकुल के बच्चे, साधु संत, 700-800 आदमी उसमें रहते हैं। वो उपासना बड़ी निष्काम है। अगर कहा जाए कि भाई देखो इतनी देर ध्यान करो ठाकुर जी का, तो किसी का मन नहीं लगेगा। नाचना गाना यही वहां की आराधना है। नाच गाए रासे मिले नटवर नंद किशोर। तो ये आराधना का आप लाभ ले सकते हैं। सच्चा लाभ तब मिलेगा जब आप देखें एक बार, अपने नाते रिश्तेदारी में आते जाते हैं, ऐसा मन बना लो कि एक बार हम बरसाना भी जाएं। अगर भक्ति आपको चाहिए और संसारी चीजें चाहिए तो भाई मिल ही रही है, उनकी कृपा से मिल ही जाती है। भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति तो भाई त्याग से मिलती है। सेक्रीफाइस इज बेटर देन प्रेयर। उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, और भगवत प्रेम तभी मिलता है। उसके लिए त्याग करना सीखो। ब्रज यात्रा है, गौओं के दर्शन है, गौ माता की सेवा में एक गाय के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। गौ माता की सेवा हो गई तो समझ लो कितने देवता प्रसन्न हो गए। वो घर रिद्धि सिद्धि से भरा रहता है। सेवा 3 प्रकार की होती है, तनुजा, वित्तजा और मानसी। तनुजा से मतलब शरीर से सेवा की जाए, वित्तजा से अपना धन लगाया जाए, और मानसी सेवा जब तनुजा और वित्तजा सेवा हो जाती है तब जाके मानसी सिद्ध होती है। मन भी उसी में लगा रहे। जो तनुजा, मानसी, वित्तजा सेवा करते हैं भगवान उनके दास बन जाते हैं। राजा बलि के यहां आपने सुना होगा, भगवान वामन रूप बना करके 3 पग भूमि मांगने के लिए गए थे। 3 ही पग क्यों मांगे? 4 भी मांग सकते थे, 2 भी मांग सकते थे। 3 पग का भाव दिया है। 3 पग के बहाने भगवान ने बलि से तन मन धन सब कुछ ले लिया। यानी अपना जो तन मन धन सब कुछ चढ़ा देता है, सेवा में लगा देता है, भगवान उसके द्वारपाल बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, उसके सेवक नौकर बन जाते हैं। ये तन मन धन का दान ही ये इस बलिदान कहा जाता है। ये सबसे बड़ा दान होता है। हम लोग भी यहां से बैठे बैठे सेवा कर सकते हैं। मन होना चाहिए। और भाई ब्रज की सेवा किए बिना तो ब्रज रस तो मिलता नहीं। यहां पे हम गऊ नहीं रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मन में संकल्प कर सकते हैं, 1 गाय, 10 गाय, 20 गाय, जितनी भी सामर्थ हो एडॉप्ट कर लिए जाए और उनके लिए हम इकट्ठा करें। यह जरूरी नहीं है कि वहीं पर आप भेजें। आप कहीं भी सेवा कर सकते हैं। गौ माता की सेवा, चाहे वो वृंदावन में है, बरसाने में है, कहीं पर भी है, हर गाय के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। हम लोग ये संकीर्ण भाव नहीं रखते हैं। हम ये बताते हैं कि भाई गौ माता की सेवा करनी चाहिए। यात्रा के लिए आप समय निकालें, ये आपके जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ता है। समय धन से ज्यादा कीमती होता है। और इसके अलावा ये प्रेम कब जागृत होगा, ये वृत्तियां कब बढ़ेंगी, आप नियम बना लीजिए। निशु से और ज्यादा संपर्क कर लीजिए। ये आपको बता देंगे वेबसाइट से किस तरह से महाराज जी का प्रवचन का आप लाभ ले सकते हैं। जब भी समय मिले, रोजाना नहीं कर सकते हैं, छुट्टी के दिन जब भी कर सकें वो सुनिए।
महापुरुषों के मुख से सुनने से वो भाव की उत्पत्ति होती है जो पढ़ने लिखने से नहीं हो सकती है। इन बातों को आप मानेंगे, अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवत रस की प्राप्ति होगी। हमारे यहां महाराज जी के संकल्प मात्र से, उस निष्काम भक्ति के प्रभाव से कितने कितने कार्य हो रहे हैं, ये आप ये देखेंगे। यहां निशु जी अभी दिखा रहे हैं, ये ध्यान दीजिए इधर की तरफ। लाइट भाई बंद करवा दो। जय श्री राधे। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम। ये महाराज जी बोल रहे हैं। परमप्रियम। ये पहाड़ों को तोड़ा जा रहा था डायनामाइट से, इनकी रक्षा की महाराज जी के द्वारा। ये यमुना जी की दुर्दशा दिखाई है। पेड़ों को काट काट के गिराया जा रहा था। कैसे क्रूरता से गाय को काटा जा रहा है। ये सामने मान मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मान मंदिर है। मान मंदिर Barsana had been greatly successful in halting the destruction of these aspects of Braj. Our inspiration is Sri Ramesh Babaji Maharaj of Barsana, who has been leading this seva for the past 6 decades. पर्यावरण के जितने बड़े रक्षक भगवान कृष्ण हुए उतना आज तक कोई नहीं हुआ। सबसे पहले उन्होंने बालकपन में मिट्टी खाई, भूमि शोधन किया। उसके बाद भगवान ने कालियानाग को नाथा और सारी यमुना को शुद्ध कर दिया। और उसके बाद भगवान की दृष्टि गई अग्नि तत्व, इसके लिए उन्होंने दावानल पान 2 बार किया। भगवान ने तृणावर्त को मार करके वायु को दूषण किया। व्योमासुर जो आकाश का रूप था उसका संहार करके आकाश तत्व को शुद्ध किया। By serving Braj or performing devotional service to God, we have planted several thousand trees. You can plant some too. Form a group, adopt trees, look for people who can get the job done. We manage a huge natural cow shelter. You can adopt a few cows. You can support several other cow shelters.
We have saved Braj culture through Harinam Kirtans across thousands of villages in India. You can speed up the spread of Harinam Kirtan by adopting many more village Kirtan groups. Water stepwells or gunds are interwoven into the cultural fabric of Braj. We have restored several gunds. You can adopt a gund or be a part of its restoration. The polluted river Yamuna-ji needs all of us. One of the biggest tragedies of Braj Vrindavan today is Shri Yamuna River. It is one of the dirtiest rivers on earth. A little known reason for this sad state is lack of enough natural water flow in it. ये यात्रा पार हो रही है यमुना जी। After only a few kilometers of its birth, almost 97% of its waters are taken away. What remains on the riverbed dries up within a few kilometers. The river is finished much before it enters Braj Vrindavan. What flows in Vrindavan is simply and only domestic and industrial sewage from Shahadra drain of Delhi and other smaller drains. These facts of Yamuna River are easily available on various websites of the Government of India. If true devotees of Sri Krishna speak in the same voice, it shall be loud enough to bring the government into action. The same Sri Yamuna River, which has since ages brought millions of devotees nearer to Krishna, is itself jailed away from Braj Vrindavan. The government can free her if it wants. They will if you want. You can inform, inspire, and dedicate people to be proactive on its remedies. Service done to Braj Vrindavan brings great blessings and prosperities. We wish to invite you all to our memorable Braj Chorasi Kos Yatra undertaken every year. Approximately 15,000 devotees from all over the world travel across Braj for 40 days and relish transcendental locations and timeless culture. This totally free of cost yatra offers 24-hour live Harinam Kirtan and an opportunity to embrace Krishna's dearest landscape, Braj. Look closely at this painting of Krishna Leela. He can easily lift Govardhan Hill on his little finger, and yet he calls for help. He was simply giving opportunities to his devotees to serve him. He is doing the same now again. Let's serve Braj and be blessed.